तोड़ोगे, अगर तुम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को तोड़ोगे, और जो कोई ऐसा करेगा, जो कोई अल्लाह की हदों को तोड़ेगा और जो कोई अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को पामाल करेगा, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फरमाया ये लोग जालिम हैं, ये हद से बढ़ने वाले। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इन्हें जालिमों जैसी बेसुकूनी देगा और कयामत के दिन जालिमों जैसा अंजाम फरमाएगा इन लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला की हदों को लोग तोड़ते हैं। तलाक का मामला है, सूद का मामला है, रियासत के सदर साहब बोल करके कह देते हैं, लोग जानते नहीं कि मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, जानते नहीं कि कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। अगर किसी सदर को कहा जाए कि तू पीए हो गया है, तू एक मामूली आदमी हो गया, जा वहां से हमारे लिए पानी लेकर के आ, चाय लेकर के आ, तो कहता तुमने तो मेरी इज्जत की हद तोड़ दी, इतनी बड़ी बात कर दी तुमने, हद तोड़ दी, तुम्हें सजा दी जाएगी। अदालत के अंदर अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है जो अदालत के मेयार के खिलाफ है, उस पर तौहीन अदालत का मुकदमा हो जाता है, उसको सजा होती है, उसके बारे में कानून मौजूद है। लेकिन अगर रियासत का सदर उठ के कहे कि उलमा सर जोड़ के बैठे, बगैर सूद के काम नहीं चलता, कोई उसमें से गुंजाइश निकाले, तो कोई आदमी हरकत में नहीं आता, कोई नहीं बोलता। अल्लाह तबारक व तआला की हद को सरेआम पामाल किया जाता है। बजट पेश होता है कौमी असेंबली में, अल्लाह तबारक व तआला की धरती पर खड़े होकर, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई आसमान के छत के नीचे खड़े होकर एक इस्लामी मुल्क की असेंबली के अंदर ये लफ्ज बोले जाते हैं कि इस दफा हमने सूद देने के लिए इतना बजट रखा है और सूद देने के लिए हमने इतना बजट बढ़ा लिया है, इतना रुपया मुल्क का हम सूद पर खर्च करेंगे। तुमने सोचा ही नहीं, तुमने ख्याल ही नहीं किया कि जब तुम ये लफ्ज बोल रहे थे तो तुम अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पामाल कर रहे थे। तुमने सोचा ही नहीं कि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी गुनाहों की सजा बयान की है। और जब सूद की बारी आई तो कुरान मजीद ने कहा अगर तुमने सूद न छोड़ा फज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूले, फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, फिर अल्लाह रसूल से जंग करने के लिए, मुकाबले के लिए तैयार। इतना बड़ा गुनाह और उस पर सरेआम लेक्चर दिया जाता है, उस पर गुफ्तगू होती है, उसके रोज धंधे होते हैं, सरेआम कारोबार होते हैं, हर बैंक वो कारोबार करता है, तिजारतें होती हैं, लोग बैंक से लोन लेकर सूद पर पैसे लेकर फैक्ट्रियां चलाते हैं, तिजारत होती है, सरेआम लोग उसकी दस्तावेजात लिखते हैं, उस पर बकायदा लोगों के मुआहदात होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हदों को सरेआम तोड़ा जाता है। कोई शख्स उसके माथे पर शिकन नहीं आती कि भाई एक SHO का हुक्म अगर तोड़ डाला जाए, SHO का हुक्म, तो हुक्म उदूली होती है, वो तैश में आता है, वो सारी फोर्स लेकर के पीछे लग जाता है। बल्कि मैं तो कहा करता हूं कि खामद साहब जो अपने घर के अंदर डिक्टेटर लगे हुए हैं, उनका हुक्म अगर घर में तोड़ दिया जाए, उन्होंने कहा था कि आज मेरे लिए गोश्त पकाया जाए, लेकिन गोश्त नहीं पका, दाल पक गई, तो उनका हुक्म टूट गया, तो घर में जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। सरेआम अल्लाह का हुक्म टूटता है। ऐसे अहकामात जिन पर शरीयत इस्लामिया वाज़े और बय्यन अहकामात मौजूद हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां के साथ जिना करने वाला इतना बुरा नहीं जितना सूद का काम करने वाला बुरा है, इतना बुरा नहीं जितना सूद का काम करने वाला बुरा है। इस कदर बड़ा गुनाह। और नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद की दस्तावेजात को लिखने वाला, सूद के मुआहदे में गवाह बनने वाला, सूद का जिसको पता चले और राजी होने वाला, मना न करने वाला, फरमाया ये वो सब लोग हैं जिन पर खुदा की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी लानत है। इतना सख्त हुक्म बयान किया, लेकिन लोग हैं कि ढटाई के साथ वो काम करते, एलानिया वो काम करते। एक आम आदमी से लेकर रियासत के सरबराहान तक इल्ला माशाअल्लाह धंधे में मुलव्वस होते, और लोग हैं कि किए जा रहे हैं, हुदूदुल्लाह है कि पामाल हो रही है। और सरेआम मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत का एक जगह रहना पसंद ना फरमाया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जहां मर्द और औरत इकट्ठे होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। हुजूर ने बयान कर दिया
खुले लफ्जों में बतला दी। फरमाया कोई इजाजत नहीं, कोई इजाजत। जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। मखलूत तालीम है। मर्द और औरतें, लड़कियां और लड़के इकट्ठे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और जिन लोगों को अल्लाह ने कुछ थोड़ा सा पैसा दे दिया है, अल्लाह ने अपने फजल से थोड़ी दौलत दे दी है, वो तो इतनी ढटाई के साथ दीन की धज्जियां बखेरने लगे हैं। लड़की और लड़के की शादी हो रही है और गैर महरम है, अभी उनका निकाह नहीं हुआ, वो एक दूसरे को अंगूठियां पहना रहे हैं, वो उनको आमने सामने बिठा दिया गया। फिर उसके बाद जब मेहंदी की जालिमाना रस्म सामने आती है तो उसी मैरिज हॉल के अंदर लड़का और लड़की को मेहंदी के मौके पर इकट्ठा बिठाया है। बाप पता नहीं गैरत कहां सो गई, वो भी नाच रहा है। बूढ़ी माँ जिसका वक्त आ गया है कब्र में जाने का, वो भी वहां नाच रही है। शरीयत इस्लामिया का जनाजा निकाल के नाच रहे हैं, अल्लाह की हदों को पामाल कर रहे हैं। मुस्तफा करीम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द और औरत जहां इकट्ठे होते हैं तीसरा शैतान होता है, वो भी गैर महरम है। वो अंगूठियां, हाँ शरीयत ने इजाजत दी है शादी से पहले होने वाली बीवी को एक नजर देखने की, उसको इजाजत है, एक नजर देखने की इजाजत दी थी। ये थोड़ी कहा था कि उनको इकट्ठा बिठा दिया जाएगा, वो एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते फिरेंगे। नबी करीम रऊफुर रहीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना नापसंद किया कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खिंजीर कुत्ता जो होता है ये निजसुलैन नहीं होता। कुत्ता भीग जाए तो इस पर बाद लोग फतवा देते हैं नापाक होने का, और कुत्ते की जो थूक होती है वो नापाक होती है। कुत्ता पूरा नापाक नहीं होता, खिंजीर पूरा नापाक होता है, निजसुलैन होता है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खिंजीर पूरा पूरा नापाक है, खिंजीर भी हो और फिर वो गंदगी में, गोबर में, पखाने में लिथड़ा हुआ भी हो, खिंजीर भी हो और गंदगी में लिथड़ा हुआ, पहले भी नापाक फिर उस पर गंदगी लग गई। फरमाया वो अगर तेरे वजूद से टकरा जाए तो इतना बुरा ना हुआ, अगर गैर महरम औरत का जिस्म तेरे वजूद से टकरा गया तो वो लिथड़े हुए खिंजीर से भी ज्यादा खतरनाक है तेरे लिए, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो कोर्स होने लगे, अब तो कोर्स होते हैं, अब तो मर्द और औरत इकट्ठे बैठते हैं, जलसे हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, टीवी प्रोग्राम हो रहे हैं। कोई समझता ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पामाल किया जा रहा है, और ये अब मॉडर्न होने की अलामत है, ये अब मालदार होने की अलामत है, ये अब साहिब सरवत होने की अलामत है। याद रखो, जब कोई गज़ब इलाही को आवाज देता है, जब कोई अल्लाह के कानून को चैलेंज करता है, तो रब उसको ढील जरूर देता है पर माफी नहीं देता। उसको ढील जरूर देता है पर वो फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर जब मैं तेरी रस्सी खींचता हूं तो फिर तेरे रब की पकड़ सबसे सख्त होती है। भाइयों, अल्लाह की हदों को और सुने, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गिरोह ऐसे हैं कि कयामत के दिन मेरी शफात में हर एक को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाके उसकी सिफारिश करूंगा, उसके लिए अर्ज करूंगा। फरमाया, शफाती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं बड़े बड़े कबीरा गुनाह वालों की सिफारिश करूंगा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो गिरोह, दो जमातें, दो लोग ऐसे हैं जिनकी मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मेरी सिफारिश से महरूम रहेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से हैं? सहाबाए किराम की आंखें खुल गईं, हैरत के साथ कांपते होठों से, लरसती आंखों से देखने लगे, महबूबा वो बदनसीब, वो कोताह किस्मत, वो कौन से ऐसे कम नसीब हैं जो सुबह कयामत आपकी रहमतन लिल आलमीन से भी महरूम रहेंगे, जिन्हें काली कमली का साया भी नसीब नहीं होगा, जिन्हें आपकी शफात कयामत में भी नहीं मिलेगी, वो बदनसीब कौन से हैं? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा ने तड़प कर पूछा, तो करीम ने फरमाया, एक वो बादशाह, वो फरमारवा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इज्जत दी, अल्लाह ने किसी मुमलिकत का सरबना बनाया और फिर वो खाइन हो गया, जालिम और जाबिर हो गया, फिर वो लोगों को लूटने लगा, फिर वो गरीबों का खून नचोड़ के अपनी तिजोरियां भरने लगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम फरमाते, मेरी शफात से भी महरूम रहेगा। और दूसरा, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती हो, कलमा पढ़ने वाला हो, लेकिन अगर अल्लाह की हदों को पामाल करता है,
अगर अल्लाह की हदों को तोड़ता है तो कयामत के दिन वो मेरी शफात का हकदार नहीं है। मैं सुबह कयामत अल्लाह के हुजूर उसकी शफात नहीं, बल्कि बुखारी मुस्लिम में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के इखलाक बयान करती है। क्या बयान करती हैं? नबी पाक के, मेरी तरफ देखिए, हुजूर के इखलाक, ये इखलाक बयान हो रहे हुजूर के, ये भी इखलाक है मेरे नबी पाक का, इखलाक बयान करती। कहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी अपने दस्ते मुबारक से किसी को मारा नहीं, किसी गुलाम को, किसी औरत को, कभी नहीं। ये इखलाक बयान हो रहा है। फरमाते कभी हुजूर ने किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। बुखारी मुस्लिम में ये भी इखलाक का हिस्सा है, ये भी इखलाक है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है अगर कोई अल्लाह की हद को तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम के कानून को पामाल करता, तो फिर मैं मुस्तफा के चेहरे पर जलाल देखती, फिर मैं हुजूर के लबो लहजे में उसके लिए सख्ती देखती, फिर मैं देखती कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलाल फरमाते, अल्लाह के महबूब उससे नाराज होते जो हुदूदुल्लाह को पामाल करता। मेरे भाइयों जागो और समझो इस पहलू को, अपने बच्चों का माथा चूमना भी इखलाक है, और अगर वो दीन को तोड़े तो उनके मुंह पे थप्पड़ मारना भी इखलाक है। अपने बच्चों पर सारी शफकतें उंडेल देना भी इखलाक है, और अगर वो रसूलुल्लाह के दीन के बागी हो जाए तो उनके खिलाफ डंडा उठाना भी इखलाक है, फिर उनको लताड़ना भी इखलाक है, फिर उनको सख्ती के साथ संवारना भी इखलाक है। तू मीठा बना रहता है, मीठा बना रहता है हर बात के अंदर, बेटी बेपर्दा रहे और तू मीठा बना रहे, बेटा शराब और जुए के अड्डे पे जाए और तू मीठा बना रहे, तेरे घर के अंदर शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाया जाए और तू कहे मैं इखलाक वाला होता हूं। ये नबी पाक के इखलाक है कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम की हुदूद को पामाल करता, तो फिर मैं तड़प के कहती आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की गोया जुबान में कि गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके, बोलिएगा, गजब से उनके, गजब से उनके खुदा बचाए कि नूर बारी इताब में है। फिर मैं जलाल देखती सैयद आलम। अल्लाह तबारक व तआला की हदें तोड़ने से बचें, अल्लाह के कानून को चैलेंज करने से बचें, बचें उस चीज से जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का वाज़े हुक्म, नबी पाक का वाज़े हुक्म हो। हमें पता हो कि ये बात शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कर रहा। आज कई ऐसे घराने हैं जिनको अल्लाह ने अपने फजल से जायदादें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने जमींदार बनाया, उनके बच्चे अगर कोई गुनाह करते हैं तो कहते हैं शुक्र है तू बड़ा हो गया है, तेरी को शिकायत तो आई है ना माज़अल्लाह। वो कहते हैं माज़अल्लाह शराबो कबाब के अड्डे और वहां आना जाना तो इन बच्चों का शौक होता है, ये काम तो करते ही रहते। डरो अल्लाह तबारक व तआला, तुमने ये बात नहीं की, तुमने तो गज़ब इलाही को आवाज दी, तुमने तो अल्लाह के जलाल को बुलाया, तुमने तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को ये पैगाम दिया है कि हम पर अजाब नाजिल कर दिया जाए। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फरमाया जो अल्लाह की हदों को तोड़ेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह को नाफिज करते, हुजूर अल्लाह के दीन को नाफिज करते। नबी पाक रहमतल लिल आलमीन है, नाफिज करते। नबी पाक रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर की तबीयत नहीं चाहती किसी शख्स के बारे में, लेकिन हुजूर के सामने चोर आया है, चोर आया है, रहमतल लिल आलम चोर आया है, फरमाया इसका हाथ काटो। कटवाया है नबी पाक ने हाथ। एक शख्स पर कत्ल साबित हो गया, मस्जिद कुबा के करीब हुजूर तशरीफ फरमाते, उस पर साबित हो गया जुर्म, किसने कत्ल किया है। हुजूर ने सहाबी से फरमाया ले जाओ दरवाजे पे इसकी गर्दन मार दो। एक सहाबी हैं, हुजूर से मोहब्बत करते थे, प्यार का रिश्ता था, गुलामी का रिश्ता था, अक्सर आते हुजूर को हंसाते। एक शाम आए, कहा या रसूल अल्लाह गलती हो गई, मैंने शराब पी ली है। अल्लाह के महबूब ने हुदूदुल्लाह की बारी आई तो मोहब्बत को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि मेरा इससे प्यार है, ये रोज आता है मेरे साथ, इसका रिश्ता है, खुव्वत है, गुलामी है। हुजूर ने फरमाया इसको ले जाओ वहां बांधो, 80 कोड़े मारो इसके वजूद पर, ये अल्लाह का दीन है, ये नाफिज किया जाएगा, ये नाफिज किया जाएगा। इसमें किसी शख्स का जाती प्यार
और उसका जाती ताल्लुक काम नहीं आएगा, ये नाफिज होगा। सहाबा कहते हैं बाहर ले गए, गुलाम को कोड़े लग रहे थे, अंदर अल्लाह के रसूल बेचैनी के साथ टहल रहे थे, कभी इधर जाते कभी उधर आते। एक सहाबी ने कहा हुजूर उसने शराब पी है, आप उसके लिए इस कदर ज्यादा परेशान है। नबी पाक ने फरमाया तुमने शराब देखी है, उसका एहसास नहीं देखा? उसको कोई पकड़ के नहीं लाया, थाम के नहीं लाया, गिरफ्तार करके नहीं लाया, वो खुद आ गया है और कहता है महबूबा गलती हो गई, मुझे पाक कर दे। नबी पाक ने फरमाया गलती हो गई है, मैंने अल्लाह की हद नाफिज कर दी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो खुदा से भी प्यार करता है और मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। ये भी एक हकीकत है, ये भी हकीकत। लेकिन हुदूदुल्लाह को नाफिज किया। कबीला गामदिया की औरत आई, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं गुनाह कर बैठी हूँ, मेरे पेट के अंदर नाजायज बच्चा है, वो रोई है, तड़प रही है, आंखों में। हुजूर ने फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पे आना। वो गई है, बच्चे की विलादत पे आई। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब तेरा बच्चा खाना खाने लगे तो आना। बुखारी शरीफ में बितफसील रवायत मौजूद है। सहाबा कहते हैं वो दोबारा लौटी, बच्चा 2 साल का हुआ, बच्चे के हाथ में रोटी थी, वो आई रो के कहा हुजूर मुझे पाक कर दे, मेरा गुनाह मुझे सोने नहीं देता। मेरे मुस्तफा करीम के सहाबा कहते उसकी तड़प ने हमारे दिलों को नरम कर दिया। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह के दीन को नाफिज किया जाए, यहां इसको संसार कराना, रिज्म कराना, इस पर पत्थर बरसाना, यह भी मेरी रहमत ही का तकाजा है। इसलिए कि अल्लाह का दीन जब नाफिज होगा तो जुर्म कम होंगे, अल्लाह का दीन जब नाफिज होगा खताएं कम होंगी, चोरियां कम होंगी, कत्ल कम होंगे, बदकारी कम हो। जब सजा मिलेगी मुजरिम को तो फिर उस पर मुआशरे में अमन पैदा होगा, बुराई खत्म होगी। फरमाया जाओ ले जाओ और ले जा करके इस पर पत्थर बरसाओ, इसे मार दो। सहाबा कहते हैं पत्थर मार मार के उसे मार दिया। अल्लाह का कानून रहमतल लिल आलमीन नबी ने नाफिज किया। और जब उसका इंतकाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया गुस्ल दो, सफे बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही कानून नाफिज किया और आप ही जनाजा पढ़ाएंगे? तो मेरे करीम ने फरमाया तुमने उसका गुनाह देखा है, उसकी तौबा का रंग नहीं देखा, एहसास नहीं देखा। फरमाया उस पर अल्लाह की हद आई है और हमने उस पर अल्लाह का कानून नाफिज किया है, और अब उसका हाल ये है कि वो जन्नत की नहरों के अंदर गोते लगा रही है। भाई याद रखें, समझें इस बात, जब अल्लाह का दीन नाफिज होगा। हमारे मुआशरे में हमारा मीडिया अब लोगों को गुनाह के तरीके बतलाता है, लोगों को बतलाया जाता है गुनाह कैसे करना है। वो कसूर के अंदर एक गिरोह पकड़ा गया जो इस तरह की बदकारियां करता था। वो क्या करते थे, कैसे इंजेक्शन लेते थे, किस कोठड़ी में क्या करते थे, सब दिखाया गया, सब दिखाया जाता है, एक एक जुर्म की दास्तानें। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फजल करे, अब तो ऐसी टीमें सामने आ गई जो जाके पीर पकड़ती हैं। कुछ छप्पड़ पीर पकड़ लिया, कुछ थप्पड़ पीर पकड़ लिया, कोई पकड़ लिया है। इनको ये भी तो एहसास होना चाहिए कि ये पीरी मुरीदी एक मुकद्दस शोबा है, ये रसूलुल्लाह की विरासत है। जहां तुम ये बात बयान करते हो कि ये थप्पड़ पीर मिला है, वहां ये क्यों नहीं बयान करते एक पीर ऐसा भी है दुनिया में जो अजमेर के टिल्ले पे बैठा है और 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर गया है? ये चीज तुम क्यों बयान नहीं करते? और फिर तुम पता नहीं किसको पकड़ के ले आते हो, न जाने कौन जाहिल था, अल्लाह जाने कौन था। तुम आओ मैदान के अंदर, हमारे सामने बैठो, हम तुम्हें कराची से लेकर खैबर तक लाखों खानकाहें ऐसी दिखाएंगे जहां आज भी खुदा का नाम लिया जाता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया जाता है। तुम लोगों को गुमराह करते हो, तुम लोगों को बतलाते हो कि ये सारे इस तरह के होते हैं। वो पता नहीं कौन बदमाश था, गुंडा था, कौन बेदीन था जिसको तुमने पीर बना के लोगों के सामने रखा। हम पीर उसे मानते हैं जिसके एक हाथ में खुदा का कुरान होता है और दूसरे हाथ में मोहम्मद मुस्तफा का फरमान होता है। तो ये याद रखिएगा, याद रख। और हम कभी कमजोर नहीं पड़ते किसी जगह भी। हमें कुछ शख्स आकर के बतलाता है वो फलां बाबा पकड़ा गया, तो हम कहते हैं हमारा नहीं है, वो जिसने पकड़ा उसी का था, उसी का था जिसने पकड़ लिया है, और जो उस पर तनकीद कर रहा है वो उसी का है। झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोल बददियानती का मुजाहरा करते, जुल्म करते हैं। इन बेवकूफ और बदमाशों को लाकर दीन इस्लाम के सिपाहियों और मुजाहिदों की सफ में और उनके साथ मुकाबला कराना चाहते हैं।
हमारे तो मशाइख वो हैं जिनके चेहरे देखें तो खुदा याद आ जाता है, जिनके पास बैठे, जिनके पास चंद घड़ियां कोई गुजार के जाए। मेरे शेख तरीकत हजरत ताजुश शरिया के शेख मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब, आपके पास एक शख्स आया आला हजरत के छोटे बेटे के पास, वो कहने लगा सुना है ये बड़े आशिक रसूल है, इनके पास जाएं तो मुस्तफा की खुशबू आती है। कहता मैं थोड़ी देर आया, थोड़ी देर बैठा, फाजले बरेलवी के शहजादे की सोबत में थोड़ी देर रहा, चंद लम्हे गुजारे, न हदीस पढ़ी, न फिका सीखी, न कुरान सीखा, चंद लम्हे अहमद रजा के बेटे के पास बैठा हूं, ऐसी खुशबू चढ़ी है, घर जाते ही जुबान पर दुरूद ही जारी रहा है, सोने लगा हूं तो दुरूद जारी, खुशबू जारी, सलाम जारी। मेरी आंख बंद हुई है तो मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया है, दीदारे मुस्तफा नसीब हो गया है। ओ भाई, ये हमारे मशाइख हैं, ये हमारे लोग जिनकी खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बांटती। बहरहाल अल्लाह तबारक का जो मजमून है उसी मजमून पे रहता हूँ, याद रखिएगा और समझिएगा इस बात को कि अल्लाह तबारक व तआला की हदों को तोड़ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया भाई वो प्यार करती है, उसने एहसास पैदा किया है, लेकिन याद रखो मैंने जो दीन नाफिज किया है उसकी बरकत ये होगी कि जब हमारे यहाँ ये तो दिखाया जाता है कि फलां ने ये जुर्म किया, ये जुर्म किया, लेकिन उसकी सजा नहीं दिखाई जाती। उसकी सजा किधर है वो कसूर के मुजरम? फिर बताओ ना, वो थप्पड़ बाबे का तुमने क्या किया, वो किधर है? किधर है वो जो तुमने फलां आदमी पकड़ा था, तुमने जुर्म दिखाए, सजा क्यों नहीं दिखाई? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने सरेआम सजा दी, हाथ कटवाए, गले कटवाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुजरिमों को सरेआम कोड़े लगवाए। आज लोग कहते हैं इस्लाम की सजाएं सख्त है, इस्लाम की सजा सख्त नहीं है, इस्लाम की सजा नाफिज होने वाली है, इस्लाम की सजा इबरत अंगेज है। पूरे दौरे नबूवत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साला दौर में जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, 5 या 6 केस आए हैं सिर्फ जिन पे हद जारी करनी पड़ी है। जब मुजरम को पता चलता है ना मुझे सजा होगी, फिर वो जुर्म नहीं करता, और जब उसे पता होता है ना 2, 4, 5, 10 लाख दे के मैं छूट जाऊंगा, फिर जुर्म आम होता है। यहाँ तो सरेआम कत्ल होते हैं, सरेआम टीवी पे दिखाए जाते हैं, अखबारात में दिखाए जाते हैं, फिर वो मुजरम रिहा हो जाता है, फिर पता नहीं वो बाइज्जत बरी किस बला का नाम है, वो उसको मिल जाता है और वो सर्टिफिकेट लेकर घर के अंदर घुस जाता है। तो भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाफिज किया, सजाएं दी और कड़ी सजा दी। फरमाया ये भी मेरी रहमत ही का तकाजा है कि मैं जड़ी बूटियों को काट के बाकी सारी फसल को महफूज करना चाहता हूं, बाकी सारी महकती हुई हदीस। और ये वो हदीस है, वो हदीस जिस पर यहूदी, ईसाई, बुद्ध मत भी खड़े होके कहते हैं अगर दीन नाफज हो सकता है तो इस एक हदीस की बरकत से नाफज हो सकता है। एक हदीस बुखारी मुस्लिम में, एक बड़े मुअज्जज कबीले की औरत ने चोरी कर ली, बड़ा मुअज्जज कबीला, चोरी हो गई, औरत ने चोरी की, चोरी साबित हो गई। अब कुरैश के कबीले की औरत है, उनके दिल में यह ख्याल आता है कि अगर इस औरत को सजा हो गई तो हमारी नाक खाक आलूद हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे ये चोर है। सारा कबीला इकट्ठा हुआ, जो बन सकता था प्रोग्राम उन्होंने बनाया, जिस तरह की तरतीब लग सकती थी लगाई, कोई रास्ता नजर ना आया हुजूर की बारगाह तक जाने का। मेरे नबी पाक के एक गुलाम ज़ादे हैं उसामा बिन जैद, ये हुजूर को बड़े प्यारे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं ये छोटे से थे, हुजूर के गुलाम के बेटे, नाक बह रही थी, रीठ निकल रही थी। हुजूर ने फरमाया आयशा नाक साफ कर दो, तो कहती है मैं दाएं बाएं को कपड़ा को रुमाल देखने लगी तो हुजूर खुद उठ खड़े हुए और नबी पाक ने दस्ते मुबारक से उनका नाक साफ कर दिया। हुजूर ने बड़ा प्यार किया, फरमाया ये उसामा मुझे बड़ा प्यारा है। नबी पाक ने फरमाया ये लड़की होता तो मैं इसे जेवर पहनाता, मैं इसके लिए बहुत सारी चीजें खरीद के लाता। हुजूर मोहब्बत करते, जनाब उसामा से प्यार करते, गुलामी का रिश्ता। अहले कुरैश ने जिनकी औरत ने चोरी की थी वो हजरत उसामा बिन जैद के पास आए, कहने लगे थोड़ी सी रियायत मिल जाए, गुंजाइश मिल जाए थोड़ी सी। हजरत उसामा बिन जैद से कहा थोड़ी गुंजाइश हो जाए, सजा में थोड़ा हल्कापन आ जाए। पहली दफा था, नया नया दीन कबूल किया है, अभी लोग आदी नहीं हुए। बड़ी हिकमतें, बड़ी लैतुल अल्लाह,
बड़ी तफसीलात, बड़ा कुछ। जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं दरे रसूल पे आया, और मैं जब आता था ना तो मुस्तफ़ा करीम का चेहरा खिल जाता था। आप फरमाते मैं आया, हुजूर के पहलू में बैठा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दिलों के भेद जानने वाले, पलट कर मुस्तफ़ा ने देखा, फरमाया उसामा जो कहने आए हो चलो कह डालो। ख्याल आया कि मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, फरमाया चलो कह डालो। जनाब उसामा बिन ज़ैद धीमे लहजे में कहते हैं मैंने बात को, शारहीन कहते हैं उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैंने बात को उसका पस मंजर देखकर हिक्म, या रसूल अल्लाह अभी नया नया दीन कबूल किया है, अभी लोग हिकमतों से आगाह नहीं, अभी पूरी तरह दीन में आए नहीं, या रसूल अल्लाह वो औरत ने जो चोरी की है साबित भी हो गई, हुजूर अगर गुंजाइश मिल जाए। वो लोग मेरे पास आए थे, जनाब उसामा फरमाते हैं कसम अल्लाह की इज्जत की, मैंने मुस्तफ़ा को जब भी देखा था मेरी तरफ देख के हंसा करते थे, आज जब हुजूर ने चेहरा फेरा तो मैंने हुजूर के चेहरे पे जलाल देखा। फरमाया हुजूर ने अतशफाउ हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, फरमाया उसामा अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में सिफारिश करने आ गया है, तू खुदा के कानून के बारे में सिफारिशी बना है। बुलाओ लोगों को, इकट्ठा करो मजमे को। फरमाते हैं सहाबा मजमा इकट्ठा हो गया मस्जिद में, खचाखच भर गई। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया लोगों तुम्हें क्या हो गया है, अल्लाह की हदों के बारे में सिफारिश करते हो। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाही इसलिए हुई थी कि जब कोई मालदार जुर्म करता था तो माफ कर दिया जाता था, और गरीब से कोई गलती होती तो लटका दिया जाता था। फरमाया सुनो, इस धरती पर चमकते हुए चांद के सामने और खिले हुए सूरज के सामने और जमीन और आसमान पे, इस धरती पे अगर मुझे कोई सबसे प्यारा है तो वो मेरी बेटी फातिमा मुझे प्यारी है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सुनो, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और साबित हो जाती तो मैं बेटी देख के माफ ना करता, बल्कि मैं फातिमा का भी हाथ काट देता, मैं हुदूदुल्लाह को नाफिज करता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा होने का पास ना करता बल्कि अल्लाह की हद का पास करता। फमन यतअद्दा हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम है तो अल्लाह तबारक व तआला की हद के मामले में सिफारिश करता है। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बना दिया, उम्मत के लिए कानून। अब सजा गरीब के लिए रह गई है, किसके लिए बोलिए? गरीब आदमी सड़क पे जा रहा है ना, गरीब आदमी मोटरसाइकिल टूटा हुआ है और आ रहा है बेचारा। मैं किसी महकमे पर एतराज नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं। पुलिस वाले ने हाथ दे लिया तो वो कांपने लगा है, वो कांप रहा है, वो डर रहा है। किधर से आ रहे हो? जनाब मैं मजदूरी करने गया था। तो वो फला चीज किधर है, कार्ड किधर है, वो फलानी चीज, उसको नजर आ रहा है ये गरीब है, ये चोर नहीं, ये डाकू नहीं। बल्कि अगर मेरा जुमला सख्त ना हो तो जो बड़े बड़े डाकू हैं उनकी तो पुलिस बंदूकें लेके हिफाजत करती फिरती है, उनके तो डाकुओं के तो पीछे लगी हुई मुहाफिज बनी हुई है उनकी। गरीबों पर सारा जुल्म होता है और अमीर वो दनदनाता फिरता है और रोज कानून तोड़ता है, वो कानून को जेब में रखता है, उसकी बगल में होता है कानून। छोटे आदमी को परेशान किया जाता है, लेकिन बड़े आदमी को आजादी मिलती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र फतह किया, फातह मिस्र हुए, जद्दोजहद के साथ फतह किया, मिस्र फतह हो गया। तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने हजरत अमर बिन आस को वहां का गवर्नर बना दिया। गवर्नर साहब के बेटे थे, मोहम्मद बिन अमर उनका नाम था। उन्होंने एक आम मिस्री, आम आदमी के साथ घोड़ा दौड़ाया कि जिसका घोड़ा कामयाब हो जाएगा उसको इनाम मिलेगा। घोड़ा दौड़ाया, अब वो आम आदमी का घोड़ा जीत गया, गवर्नर साहब के बेटे का घोड़ा हार गया। अब उसके लिए शोर हुआ, लोगों ने वाह वाह की, बल्ले बल्ले हुई, नारे लगे, इनाम मिला। जब वहां से निकले तो वो गवर्नर साहब का बेटा जो बिगड़ गया था उसने दुर्रा लिया, उस आम मिस्री के बेटे को कोने में खड़े करके उसके वजूद पे दुर्रे बरसाए, मार मार के लहू लोहान कर दिया।
बेटा तड़पता हुआ बाप के पास आया। गरीब का बेटा तड़पा, उसने कपड़ा हटाया तो लहू निकलने लगा। कहने लगा अब्बा जी मुझ पर जुल्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि मेरे बाप के मुरब्बे कोई नहीं, मुझ पर ज्यादती इसलिए हुई है कि मेरे बाप का बैंक बैलेंस कोई नहीं, इसलिए ज्यादती हुई है कि मेरा बाप कोई सियासी कद काठ नहीं रखता। अब्बा जी देखिए ना मेरी पुष्ट जख्मों से भर गई, मेरी गलती ये है कि मैं गरीब का बेटा हूं, उसने इसलिए मारा है कि वो गवर्नर का बेटा है। बाप ने कहा बेटे चुप कर जा, ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है, ये ज्यादती का दौर नहीं, ये अदल का दौर है, ये रसूलुल्लाह के गुलामों का दौर है। इस दौर में जुल्म नहीं होते। बैठ घोड़े की पुश्त पे,